बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर बीएस और एमएस के स्टूडेंट्स के लिए है और ये इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों- क्योंकि इंटर पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर में प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उसने ये बात मेंशन की है कि अमीनो एसिड्स किस तरह से प्रोटीन में अरेंज होते हैं, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बहुत डिटेल से डिस्कस की जाएगी। और दूसरा ये कि सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 20 में अमीनो एसिड की डिटेल दी है कि किस तरह से प्रोटीन बनती है, कैसे ट्रांसलेशन होती है, कौन से कोडान कौन से अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक हैं, वो अमीनो एसिड के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके पास हर नई वीडियो बआसानी पहुंच सके। मैं ये हमेशा बात बेटे आपको कहता हूँ कि आप लोग जो नॉलेज आपके पास आता है उसको शेयर किया करें। और सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि जो भी कोई नई वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। इससे आपको फ़ायदा मिलता है कि कौन सी वीडियो नई अपलोड हुई है। आप अपडेट रहते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड देखते हैं हम। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन 4 डिफरेंट फैक्टर की बेस पे की जाती है। उसमें पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन आर। इस बेस पे अमीनो एसिड को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एलिफेटिक अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एलिफेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें एलिफेटिक ग्रुप लगा हो उनके साइड चेन पे, इनके आर की जगह पे। एलिफेटिक का मतलब होता है जिनमें स्ट्रेट चेन लगी हो। और दूसरे हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें आर की जगह पे कोई रिंग कंपाउंड लगा हो। ये वर्ड निकला एरोमा से। एरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ साइड चेन, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। और इस बेस पे अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, पोलर अमीनो एसिड और नॉन पोलर। पोलर अमीनो एसिड्स दे मे बी चार्ज्ड और दे मे बी अनचार्ज्ड। पहला इसमें पोलर अमीनो एसिड्स, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स। सेकंड है पोलर चार्ज अमीनो एसिड्स विच कैन बी, यानी कि ये मजीद आगे दो तरह के हैं, पोलर एस्टिक या पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड या पोलर बेसिक नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। और दूसरी कैटेगरी थी इसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड की। थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन न्यूट्रिशन वैल्यू और फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन मेटाबॉलिक फेट। तो ये इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन होती है। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन विद एलिफेटिक साइड चेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने जो पहला कॉलम है उसमें अमीनो एसिड का नेम लिखा है, सेकंड में सिंबल है उसका, थर्ड में उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, फिर pk1 और pk2, फिर pk3। डियर स्टूडेंट्स, ये जो pk1 और pk2 है, ये pk1 असल में ये एसडी करैक्टर की बेस पे है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बेस पे है। और ये तकरीबन 2.4 या 2.2 के राउंड अबाउट होती है। और ये एसडी करैक्टर की वजह से, और pk2 जो है इसमें वो बेसिक करैक्टर है और वो अमाइनो ग्रुप की वजह से होती है। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से अमाइनो एसिड इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। विद एलिफेटिक साइड चेन्स, पहला है ग्लाइसिन। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो आर की जगह पे आया है वो एच है। फिर सेकंड है एलानीन, और इसमें जरा गौर करें तो इसमें मिथाइल ग्रुप है। सेकंड है वैलीन। वैलीन में जरा गौर करें तो जहां पे मिथाइल ग्रुप लगा था वहां से दो एच रिमूव हुए हैं और दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गए हैं। फिर फोर्थ है ल्यूसीन। ल्यूसीन के अंदर जरा गौर करें तो इसमें भी वही दो मिथाइल ग्रुप हैं, लेकिन एक और कार्बन वहां पे ऐड हो गया है और उस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन दैट इज आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप तो मौजूद हैं, जैसे वैलीन का स्ट्रक्चर देखें उसके साथ रिजेंबल कर रहा है। फर्क ये है कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर एक और मिथाइल लग गया है, वहां से एक हाइड्रोजन कम हो गई है। तो ये था स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं कि इसमें चेंज आई है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जो साइड चेन। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें लिखा हुआ है विद साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप इसमें शामिल है। इसमें शामिल है अमीनो एसिड नंबर 1 दैट इज सेरीन,
इस सरीन का जो इस सरीन के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो CH2 के साथ यहाँ पे OH नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट है थ्रायोनीन, इसके साथ भी यहाँ पे OH नजर आ रहा है, ये भी हाइड्रोक्सो ग्रुप है। फिर ये टायरोसिन का जिक्र किया गया है इसमें। तो ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है विद साइड चेन विद कंटेनिंग द सल्फर एटम्स। तो इसमें शामिल हैं सिस्टीन और मिथायोनिन, इन दोनों के साथ साइड चेन के साथ ये सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ भी ये सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि विद साइड चेन कंटेनिंग एसडी ग्रुप्स, यानी कि वो अमीनो एसिड्स जिनके साथ एसडी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे अस्पार्टिक एसिड है जिसके साथ ये COO लगा हुआ है, ये एक एसडी ग्रुप लगा हुआ है। फिर एस्पाराजीन है, इसके साथ भी ये कार्बन और इसके साथ ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये भी एक एसडी ग्रुप है। अच्छा, आगे फिर इसके साथ ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड है, इसके साथ ये पहला है कार्बन, उसके साथ 2H लगे हुए हैं, फिर कार्बन के साथ 2H है, फिर आगे फिर ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O और O। ठीक हो गया जी। ग्लूटामिक एसिड, फिर है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन के साथ भी ये साइड चेन है। जो ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये सब का सेम ही होगा, लेकिन ये जो साइड चेन की बेस पे ही इनका नाम होता है। साइड चेन में हम यहाँ पे अगर गौर करें तो ये वही दो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O मौजूद है, लेकिन यहाँ पे O की जगह पे क्या लगा है, अमीनो ग्रुप लग गया है। तो इस तरह से आप इसको इनके इनके दरमियान जो डिफरेंस वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइड विद साइड चेन कंटेनिंग बेसिक ग्रुप्स। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, जैसे आर्जिनिन है, आर्जिनिन के साथ ये 3 कार्बन के साथ फिर ये अमीनो ग्रुप लगा था, अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव की है, उसके साथ फिर कार्बन है, कार्बन के साथ फिर ये एक और अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ लगे 2 अमीनो ग्रुप है। तो ये एक बेसिक अमीनो एसिड है। फिर लाइसीन बेसिक अमीनो एसिड होता है, लाइसीन में भी ये 3 कार्बन की चेन लगी है, बल्कि 4 कार्बन की चेन लगी है, उसके साथ ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। द नेक्स्ट वन दैट इज हिस्टिडीन, हिस्टिडीन के साथ ये एक 5 रिंग वाला एक कंपाउंड लगा हुआ है, और इसी तरह से ये एक प्रोलीन अमीनो एसिड है, प्रोलीन के साथ भी एक आप कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है ये। बाकी इसके साथ ये जो कॉमन ग्रुप है वो सब के साथ मौजूद होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फिर अल्फा कार्बन और ये अमीनो ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये वो अमीनो एसिड है जिनके साथ बेसिक ग्रुप लगे हुए हैं, ये इनको हम बेसिक अमीनो एसिड भी कहते हैं। आर्जिनिन, लाइसीन और हिस्टिडीन, इन सब अमीनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये हमारे DNA के अंदर भी पाए जाते हैं, और DNA के सॉरी ये जो हिस्टिडीन और ये जो प्रोटीन होती है जो DNA को क्वाइलिंग करने में हेल्प करती है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो DNA होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, और ये जो प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये DNA की क्वाइलिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है जी, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में इनमें एरोमेटिक रिंग होता है, जैसे हिस्टिडीन में बताया हुआ उसने कि इसमें एक आपके सामने ये एक रिंग शो किया गया है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड रिंग कंपाउंड होते हैं, वैसे इनकी खुशबू भी होती है, अरोमा से ये वर्ड निकला है, अरोमा का मतलब होता है खुशबू। फिर ये टायरोसिन है, इसके साथ भी रिंग लगा हुआ है इस तरह से। फिर ये ट्रेप्टोफैन है, इसके साथ 2 रिंग लगे हुए हैं, ये यहाँ पे 2 रिंग लगे हुए हैं ट्रिप्टोफैन के साथ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं, अमीनो एसिड्स विद नॉन पोलर साइड चेन्स। नॉन पोलर जैसे ग्लाइसिन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, नॉन पोलर है। एलानिन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा है, ये भी आप कह सकते हैं कि नॉन पोलर है। फिर ये वैलीन है, इनके साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये भी नॉन पोलर हैं। ल्यूसीन के साथ ये 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ऐसे आइसोल्यूसिन ये मिथाइल ग्रुप है। फिनाइल एलानिन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में ये जो लगा हुआ है इसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है, ये भी एक आप कह सकते हैं कि नॉन पोलर कंपाउंड है।
ऐसे ही ट्रिप्टोफैन के साथ भी ये कंपाउंड लगा हुआ है, नॉन पोलर है। मेथायोनीन के साथ ये चेन है, नॉन पोलर है। प्रोलीन के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH2 CH2, ये भी ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर वो होते हैं जिनका वाटर के साथ आप कह सकते हैं कि ये इंट्रैक्शन नहीं होता, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। आगे आ जाते हैं जी अमीनो एसिड विद अनचार्ज पोलर साइड चेन्स। जैसे इसमें मेंशन किया उसने सेरीन का जिक्र किया है, सेरीन के साथ ये OH ग्रुप है, साथ ये आप कह सकते हैं कि एक पोलर कंपाउंड है। थायराइनोन के साथ ये OH ग्रुप पे लगा हुआ है, ये भी एक पोलर है। टायरोसिन के साथ OH लगा हुआ है, ये भी एक पोलर है। फिर इसके साथ एस्पराजीन के साथ ये अमीनो ग्रुप के साथ ये O लगा हुआ है, ये भी एक पोलर कंपाउंड है। सिस्टीन है इसके साथ भी, ये भी पोलर कंपाउंड है। ग्लूटामीन, इट इज आल्सो अ पोलर अमीनो एसिड। तो ये अनचार्ज है, इनके ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन ये पोलर है। फिर अमीनो एसिड्स विद स्टिक साइड चेन्स एंड अमीनो एसिड्स विद बेसिक साइड चेन्स। जैसे ये स्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, ये दोनों ही स्टिक हैं। और ये जो हिस्टिडीन है, लाइसिन है और आर्जिनिन है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, बेसिक चेन अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अमीनो एसिड्स द नॉन पोलर साइड चेन कैन नॉट आयोनाइज, याद रखिएगा। एंड इनके अमीनो एसिड की जो नॉन पोलर साइड होती है वो कभी आयोनाइज नहीं होती है, एंड कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। दीज साइड चेन्स आर हैव अ हाइड्रोफोबिक नेचर, इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, वाटर के साथ इनका इंट्रैक्शन नहीं होता। दस दे आर पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, इनसे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होती है। ये जो होती है ना टर्शियरी प्रोटीन्स, इनके सेंटर में ये अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स क्लस्टर्स एंड दस आर यूजुअली बरीड इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन के अंदर वाली साइड में पाए जाते हैं। फार फ्रॉम द एक्वस पोलर एनवायरनमेंट, ये वाटर से इनके दूर रहते हैं। द पोलर साइड चेन्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो पोलर होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और चार्ज पोलर साइड्स चेन होती हैं कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ड्यू टू देयर पोलर हाइड्रोफिलिक नेचर दे आर यूजुअली लोकेटेड एट द एक्सटीरियर ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल के सरफेस पर पाए जाते हैं और ये एक्वस एनवायरनमेंट के। जी नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की किस न्यूट्रिशनल वैल्यू की बेस पे कैसे होती है। तो असेंशियल अमीनो एसिड दो तरह के ये हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, हम ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं। मतलब ये एक्सटर्नल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट्स वगैरह से लिए जाते हैं। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है। यहाँ पे मेंशन है कि इन द एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे आर दोज amino acids that cannot be synthesized in the body, thus they are essential in the diet. Essential amino acids include the following amino acids, जिसमें शामिल है arginine, histidine, isoleucine, leucine, valine और lysine, methionine, threonine, phenylalanine और tryptophan. Non-essential amino acids, they are those amino acids that can be synthesized in the body, thus they are non essential in the diet, ये इस डाइट में मतलब जरूरी नहीं होते। एलानीन, अस्पाराजीन, अस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और इसके अलावा सिस्टीन और टायरोसिन इसमें शामिल हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, दे आर द अमीनो एसिड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ग्लूकोज सिंथेसिस, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनसे हम ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसमें शामिल हैं अस्पार्टेट, एस्पाराजीन, आर्जिनिन, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन। ऐसे ही मेथायोनीन, वेलिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामेट, प्रोलीन, हिस्टिडीन और एलानीन, सेरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, थ्रेओनीन और ट्रिप्टोफैन शामिल हैं। Next classification based on their metabolic fate, ketogenic amino acids. These are the amino acids that can be used for ketone body synthesis only. इनके ऐसे amino acid हैं जिनसे कीटोन बना सकते हैं हम। जैसे कीटोन से फिर आगे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी बन सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं कौन से। आगे ये जो जिनसे हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं वो है लाइसिन और ल्यूसीन है। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, these are the those amino acids that can be used for
कीटोन बॉडी सिंथेसिस एंड ग्लूकोज सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ल्यूसीन और थ्रेओनीन। तो ये स्टूडेंट्स अमीनो एसिड हैं, ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आप मेमोराइज करें और जहाँ कहीं पे भी आपके सिलेबस में ये इस्तेमाल हों, इनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।